तो आपको पता है कि कुरुक्षेत्र में भी हैं, हर जगह पे हैं, वो अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो हार्ट अटैक के यहाँ नहीं पहुँच पाते थे, आज की डेट में उनको वहाँ केयर मिल जाती है, पेरिफेरी में, कैथल में। अब हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट कैथ लैब्स हैं, 2 या 3 कैथ लैब हैं। बट ये है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टर्शरी केयर सेंटर है, वो ये है कि जो चीज़ें वहाँ नहीं सॉल्व होती या जिसके लिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, हाई एंड प्रोसीजर है जिसमें कि ऑब्वियसली कॉस्टली भी प्रोसीजर होता है और पेशेंट को एक पूरी टीम चाहिए बेसिकली। जैसे हम माइट्रा क्लिप में भी 2-3 लोगों की टीम होती है, तो उसके लिए हाई एंड इको मशीन भी चाहिए जिसके अंदर 3D इको हो ताकि हमें डेप्थ भी प्रॉपर पता लगे जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं। तो वो एक टर्शरी केयर सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि और ऐसे पेशेंट अदरवाइज कहाँ जाएंगे, और सारे पेशेंट पीजीआई में भी नहीं जा सकते कई बार। और इसकी कॉस्टिंग जो है वो पीजीआई से और हमारे में हार्डली 1.5-2 लाख का ही फ़र्क है फॉर दिस प्रोसीजर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ द डिवाइस ही है ज़्यादा। और अदरवाइज जो एक्सपर्टाइज है वो हमारे यहाँ भी है, और हमारे यहाँ भी सारी जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि वुड कैथ लैब नंबर 1, इको कार्डियोग्राफर, उसके बाद 3D इको मशीन, और प्लस बाकी सारा एनेस्थीसिया बैकअप जो होता है, जिसमें कि जो इस पेशेंट में जो ऐसे पेशेंट को एक शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया देके ही ये केस किया जाता है। सो एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल एंड रेडीली अवेलेबल एंड कॉम्पिटेंस शुड बी देयर, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हर प्रोसीजर में हो सकती हैं और ये हाई रिस्क प्रोसीजर होते हैं जिसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें जो है समझ लो कि प्रभु ने ब्लेस किया और ये पेशेंट जो है वो ठीक हो गया है काफ़ी। तो ये 3 मंथ्स के पहले हमने करा था, अप्रैल में किया था हमने। तो हमने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करी है ताकि उसका थोड़ा शॉर्ट टर्म रिजल्ट भी हमें पता लग जाए। पेशेंट इज डूइंग वेल। सो इस केस के बारे में बताऊं तो अभी मैं केस के बारे में बताता हूं कि केस क्या था। बेसिकली इनको डायबिटीज़ है पेशेंट को, और उसके करके इनको हार्ट में ब्लॉकेज आ गया और उससे एक अटैक हो गया इनको। पहले उस अटैक को हमने एंजियोप्लास्टी से ठीक किया, और उसके साल के बाद इनको एक दूसरा अटैक आ गया और दूसरी नाड़ी को भी फिर हमने ठीक कर दिया। पहले वो नाड़ी ठीक थी। तो अब जब 2 अटैक हो जाते हैं पेशेंट को तो उनकी हार्ट की पंपिंग कई बार कमज़ोर हो जाती है, हार्ट थोड़ा फैल जाता है। तो हार्ट के अंदर आपको पता है कि 4 वाल्व है, तो उसमें जो सबसे मेन वाल्व है वो माइटल वाल्व है। माइटल वाल्व जो है लंग से पानी आएगा, जो खून आएगा साफ होके वो आगे को जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर माइटल वाल्व लगा होता है। अब जो माइटल वाल्व की जो समझ लो जो कॉडी है या कनातें कह लो जनरल लैंग्वेज में, वो लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार पे लगी होती है। अब दीवार खिंची जाती है बिकॉज ऑफ द अटैक, थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, तो उससे लीकेज शुरू हो जाती है वैल्व की। तो वैल्व वैसे स्ट्रक्चरली नॉर्मल है, बट अब वो खुल गया। अब खुल गया तो वो प्रॉपर बंद नहीं हो रहा है। ऐसे बंद होता है तो लीकेज नहीं होती, अब वो ऐसे झूल रहा है। तो अब उसका क्या करेंगे? अब वो पेशेंट को पहले मेडिसिन से मैनेज करते हैं। इनको 6-7 महीने हमने मेडिसिन दी, उसके बावजूद भी 2-3 महीने बाद वो फिर आ जाती थी और सांस इतना फूलता था कि घर में भी काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो लंग्स का प्रेशर बढ़ने लग पड़ा, और लंग्स का प्रेशर बढ़ बढ़ के राइट वेंट्रिकल के ऊपर लोड आने लग पड़ा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमने सोचा कि अब इसको कोई डेफिनेटिव प्रोसीजर करना चाहिए। अब इसके अंदर बहुत पहले सर्जरी होती थी, लेकिन सर्जरी के रिजल्ट अच्छे नहीं थे। कारण क्या था कि सर्जरी में क्या होता है कि सर्जन क्या करते हैं, वैल्व को निकाल देते हैं वहां से, और जब वैल्व को निकालते हैं तो वो जो कॉर्डी होते हैं उनको वो भी निकालने पड़ते हैं। जैसे ही वो कॉर्डी निकालते हैं तो हार्ट और डायलेट हो जाता है, तो एक्चुअली तो हार्ट पंपिंग डाउन हो जाती है।